तो भाई लोगों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम आर्क, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होगा और इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा और तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं ऑफिशियल एपिसोड जहां पर अभी है उसका थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। तो जैसे कि हमने इसके ऑफिशियल एपिसोड में देखा था कि शाओयान और मास्टर याओ लाओ ने मैन हॉल पर अटैक कर दिया था और शाओयान फर्स्ट तियानजिन से फाइट कर रहा था और मास्टर याओ लाओ सेकंड तियानजिन से फाइट कर रहे थे और शाओयान ने फर्स्ट तियानजिन की लगभग हटा ही दिया था, लेकिन तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल्स के डेप्यूटी चीफ अपीयर हो गया था, जो कि एडवांस 3 स्टार डाओ शेंग है, मतलब 4 स्टार डाओ शेंग के बहुत करीब है। लेकिन वो जब अपीयर होगा और शाओयान पर अटैक करेगा तो वहां पर जिया आ जाएगी, जो कि उस हॉल ऑफ सोल्स के डेप्यूटी चीफ को यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर देगी और शाओयान को इस मैन हॉल में सोल एसेंस मिलेगा, जो कि हॉल ऑफ सोल्स ने पता नहीं कितने सालों से कलेक्ट किया था और ये सोल एसेंस बहुत सारी सोल से बनकर बता है और शाओयान इसे फॉलिंग स्टार पवेलियन लेकर आ जाएगा और इसे अब्सॉर्ब कर देगा, जिससे उसकी सोल परफेक्ट हेवनली स्टेट पर पहुंच जाएगी, जिसमें कि वो अपनी एक सोल बॉडी बना सकता है, जो कि लगभग उसके जितने ही पावरफुल होगी। और इस बीच शाओयान को ये भी पता चल जाएगा कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कहां पर डिसेंड, और शाओयान अपने साथ स्काई मैंशन अलायंस के कुछ पावरफुल एक्सपर्ट्स को लेकर वहां पर चला जाएगा। लेकिन उससे पहले शाओयान को मास्टर याओ लाओ टियर 9 की 9 येन येलो स्प्रिंग पिल दे देंगे, जो कि उन्होंने और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ने रिफाइन की होगी और ये शाओयान की हेल्प करेगी प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को डिवोर करने के लिए। तो अब आगे तो वीडियो की स्टार्टिंग में शाओयान और बाकी सभी लोग निकल जाते हैं प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जहां पर डिसेंड हुई थी उस तरफ, और उनके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप स्काई में उड़ता हुआ दिखाई देता है और पूरे सेंट्रल प्लेन्स में हर तरफ से फैक्शंस और सेक्ट्स के लोग रश करने लगते हैं और रास्ते में हवा के टकराने की खतरनाक गूंज सुनाई देती और सिर्फ एक रात के अंदर पूरा सेंट्रल प्लेन्स एक मेस में बदल जाता है। और तभी अचानक हवा को चीरने की जोर की आवाज आती है और शाओयान का ग्रुप होराइजन से उड़ते हुए सामने आता है और शाओयान अपना सर उठाकर देखता है कि अब वो डिमोनिक फ्लेम वाली जगह से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है और सामने से एक डैजलिंग सन जैसी चमक और हीट उनकी तरफ आने लगती और वहां मौजूद लोग इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद पसीने से भीगने लगते हैं और शाओयान को एहसास होता है कि ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम सच में बहुत खतरनाक है, क्योंकि सिर्फ इसकी लिंगरिंग हीट ही 6 स्टार डाउजून्स के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। और वो अपने पीछे खड़े लोगों को देखकर अपनी ब्राउज सिकोड़ता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट्स भी इस हीट के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। और तभी जिया अपनी सुंदर आंखों से चारों तरफ देखती है और कहती है, शाओयान, हमने रास्ते में कम से कम 10 ग्रुप्स देखे हैं और लगता है इस बार बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। तो शाओयान हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि उन्होंने रास्ते में बहुत से ग्रुप्स देखे थे, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो लोग डिमोनिक फ्लेम को स्नैच करने के लिए बहुत कमजोर थे और उसके दिमाग में हन क्लैन और बाकी एंशिएंट क्लैंस का ख्याल आता है और वो एक गहरी आवाज में चिल्लाता है, अपनी स्पीड बढ़ाओ। और अगले 20 मिनट में वो उस माउंटेनियस रीजन में पहुंच जाते हैं जहां डिमोनिक फ्लेम मौजूद, लेकिन वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं और शाओयान देखता है कि वो हरा भरा माउंटेन रेंज पूरी तरह से गायब हो चुका था और वहां सिर्फ एक क्रीम व्हाइट डेजर्ट बचा था और जमीन से इतनी खतरनाक हीट निकल रही थी कि पूरा एरिया डिस्टॉर्ट हो रहा था। और याओ लाओ शॉक के साथ एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, इस फ्लेम ने सच में इतने बड़े माउंटेन्स को डेजर्ट में बदल दिया है। और शाओयान तुरंत अपने बॉडी से फ्लेम्स निकालकर अलायंस के लोगों को कवर कर लेता है ताकि उन्हें सियरिंग पेन महसूस ना हो। और तभी शाओयान अपना सर उठाकर दूर स्काई में देखता है जहां स्पेस फटा हुआ था और वहां से क्रीम व्हाइट लाइट नीचे गिर रही और वो समझता है कि डिमोनिक फ्लेम को सील करने वाला स्पेस टूट चुका है, लेकिन फ्लेम अभी तक बाहर नहीं आई है और ये लाइट सिर्फ उसकी बचखुची हीट है। और जिया ये सुनकर डर जाती है कि सिर्फ थोड़ी सी हीट ने इतनी तबाही मचा दी है, तो उस रेल्म के अंदर जाना कितना खतरनाक होगा। और तभी वहां चारों तरफ से रशिंग विंड की आवाजें आने लगती और बहुत से लोग उस फटी हुई जगह के पास रुक जाते हैं और उनकी आंखों में उस क्रीम व्हाइट डेजर्ट को देखकर खौफ था। और याओ लाओ कहते हैं कि फ्लेम को पाने के लिए हमें उस रेल्म के अंदर जाना होगा, लेकिन शाओयान उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वहां बहुत खतरा था और वो पहला कदम रखकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और तभी अचानक उनके पास का स्पेस फ्लक्चुएट होने लगता है और तभी चारों तरफ से काला धुआं निकलने लगता है और एक खतरनाक आवारा वहां मौजूद हर किसी को डरा देती है। और उस काले धुएं के धीरे धीरे गायब होते ही कुछ लोग सामने आते हैं और याओ लाओ अपनी आंखें छोटी करके उन्हें देखते हैं और उन्हें लीड करने वाला ब्लैक रोब्ड पर्सन कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल्स का चीफ था। और उन्हें देखते ही अलायंस के लोगों का डाउ की उनके बॉडीज में तेजी से सर्कुलेट होने लगता है और काली धुन से धीरे धीरे 3 साए निकलकर बाहर आते हैं और उनमें से एक ने ब्लैक रोब्स पहन रखे हैं, जिसका चेहरा बिल्कुल ऑर्डिनरी सा है और उसके हाथ उसकी स्लीव से बाहर निकलते हैं जो काफी रफ हैं। और तभी उस मामूली से दिखने वाले शख्स को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें रुक जाती हैं और सबकी आंखों में डर और गंभीरता साफ दिख रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल्स का चीफ था। और ये 4 शब्द सेंट्रल प्लेन्स में इतने पावरफुल हैं कि कोई उनसे कम्पीट नहीं कर सकता था। और भले ही ये नाम सालों तक खून बहाकर बनाया गया था, लेकिन स्काई मैंशन अलायंस के अलावा किसी और फैक्शन की हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे दुश्मनी मोल ले सके। और इस डर की वजह हुन क्लैन भी थी, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स का अपना भी एक अलग ही डर था।
था और पुराने वक्त में हॉल ऑफ सोल्स के चीफ ने एक ही रात में दर्जनों सेक्स को खत्म कर दिया था और उस रात हर तरफ खून की नदियां बह रही थीं और जमीन पर सिर्फ लाशें बिखरी हुई थीं। और तभी उसने 5 ऐसे एक्सपर्ट्स को बुरी तरह मार दिया था जो सेकंड स्टार डाओ शेंग क्लास तक पहुंच चुके थे और उस रात ने हॉल ऑफ सोल्स की रेपुटेशन को बहुत खतरनाक बना दिया था और इसी वजह से हॉल ऑफ सोल्स पूरे सेंट्रल प्लेन्स का ओवरलॉर्ड बन गया था और यहाँ तक कि पिल टावर भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। और इस वक्त वो पावरफुल इंसान आसमान में शांति से तैर रहा था और उसकी आंखें एक मेडिटेटिंग पुराने साधु की तरह थीं जिनमें कोई हलचल नहीं थी और भले ही लोग उसे नफरत या डर से देख रहे थे पर वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। और शाओ यान अपनी आंखें थोड़ी नैरो करता है और सोचता है हॉल ऑफ सोल्स का चीफ, और वो उस साये को गौर से देखता है जिसके शरीर से निकलने वाली स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने कुछ दिन पहले महसूस की थी। और जब शाओ यान उसे नोटिस कर रहा था तभी चीफ को कुछ महसूस होता है और वो धीरे धीरे अपना सर घुमाता है और उसकी गहरी आंखें शाओ यान पर टिक जाती हैं और वो शाओ यान को ऑब्जर्व करता है और एक ठंडी आवाज में बोलता है, गिरे हुए शाओ क्लैन ने सच में ऐसे टैलेंट को जन्म दिया है, ये मेरे हॉल ऑफ सोल्स की एक फेलियर है। और तभी चीफ के पीछे से एक शख्स नीचे सर झुकाकर रिस्पेक्ट से बोलते हैं, हॉल चीफ, ये लड़का बहुत कनिंग है, भले ही हमने इसे पहले सीरियसली नहीं लिया लेकिन हर बार इसे मारने के लिए भेजे गए एक्सपर्ट्स काफी थे पर ये हर बार खतरे से बाहर निकल आता है और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और वो अपना आधा चेहरा दिखाता है जो हॉल ऑफ सोल्स का डेप्यूटी चीफ होता है और चीफ डेप्यूटी चीफ की बात को इग्नोर करता है और शांति से बोलता है, आने वाले वक्त में ये दूसरा शाओ यान बन सकता है। और उसकी आवाज बहुत मिस्टीरियस और अजीब लग रही थी और तभी डेप्यूटी हॉल चीफ का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वो चीफ के मुंह से शाओ यान की इतनी तारीफ सुनता है और वो अपने पास खड़े उस शख्स को देखकर सूखी हंसी हंसता है जिसने अभी तक कुछ नहीं बोला था। ये लड़का कितना भी स्ट्रांग हो जाए ये जूनियर क्लैन हेड से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता और अगर ये अगला शाओ यान भी बन गया तो सबको पता है कि शाओ यान का अंजाम अच्छा नहीं था। और तभी चीफ के नाक से एक ठंडी हंसी निकलती है और वो धीरे से अपना सर हिलाता है और कहता है, ये कहना मुश्किल है। और तभी वो तीसरा शख्स अपना सर उठाता है और बोलता है, इसके पास 5 तरह की हेवनली फ्लेम्स हैं, जैसे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फॉलिंग हार्ट फ्लेम। हेवनली फ्लेम्स बहुत वाइल्ड होती हैं और मिलते ही एक दूसरे को खाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये इन्हें हैंडल कर लेता है और ये जरूर इसके की मेथड का कमाल है। और जब चीफ उसकी तरफ देखता है तो उसकी उम्र 30 साल के आसपास लगती है पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, एकदम प्योर ब्लैक, जिनमें कोई सफेदी नहीं थी और दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे आंखों में 2 काले मोती डाल दिए गए हों और उसे देखकर किसी के भी दिल में ठंडक या डर बैठ सकता था। और वो दूर से शाओ यान को देखता है और उसकी आवाज बहुत ठंडी थी और वो कहता है, जहां तक मुझे पता है याओ चैन को एक मिस्टीरियस की मेथड मिला था जो हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर सकता है और शाओ यान वही प्रैक्टिस कर रहा है, इसी वजह से वो इतनी जल्दी इस लेवल पर पहुंचा है और जरूर इसकी काबिलियत को भी कम नहीं समझना चाहिए। और उसने सिर्फ दूर से देखकर शाओ यान की फ्लेम्स और की मेथड का पता लगा लिया था जो काफी खतरनाक बात थी। और तभी वो ब्लैक रोब्ड शख्स धीरे से बोलता, ये एक बहुत डिफिकल्ट ओपोनेंट है लेकिन मैं इसे मार सकता। और तभी डेप्यूटी चीफ खुश होकर मक्खन लगाते हुए बोलता है, हाँ ये तो होना ही है, भले ही जूनियर क्लैन हेड सिर्फ एक एडवांस 2 स्टार डो शैंग है लेकिन मैं भी आपको नहीं हरा सकता और शाओ यान जैसे इनिशियल 2 स्टार डो शैंग को मारना आपके लिए आसान है। और वो ब्लैक रोब्ड शख्स डेप्यूटी चीफ की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पहले हॉल चीफ की बात सुननी चाहिए। और चीफ धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, जूनियर क्लैन हेड ज्यादा सोच रहे हैं, क्लैन हेड बहुत पावरफुल हैं और हजारों सालों से हन क्लैन को संभाल रहे हैं। और तभी वो ब्लैक रोब्ड शख्स बात खत्म करता है और टूटते स्पेस की तरफ देखकर पूछता है, हमें कब अटैक करना चाहिए। और चीफ अपने रफ हाथों को जोड़कर बोलते हैं, रुको, जब तक प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस अपनी सील न तोड़ दे और तब वो अपनी काफी एनर्जी खो देगी और हम तभी अटैक करेंगे। और तभी वो ब्लैक रोब्ड शख्स शाओयान की तरफ एक आखिरी बार देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी एंसेस्टर हाओ यून और बाकी सब अपनी नजरें हटा लेते हैं और उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही और वो कहते हैं, क्या वो हॉल ऑफ सोल्स का चीफ था? वो सच में बहुत डरावना है। और शाओयान अपना सर हिलाता है और उसे फील होता है कि वो चीफ इतना स्ट्रांग है और शाओयान को लगता है कि उसके खिलाफ उसकी जीत के चांसेस 0 है। और तभी जियान की स्माइल गायब हो जाती है और वो शाओयान के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, ये इंसान बहुत बड़ा दुश्मन है, संभल कर रहना। और वहाँ सिर्फ वही थी जो चीफ को रोक सकती थी, भले ही वो उसे हरा ना पाए। और शाओयान हंसकर कहता है, रिलैक्स, वो तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक उन्हें फ्लेम नहीं मिल जाती। और तभी दूर से एक जोर की हंसी सुनाई देती है, हाँ ब्रदर शाओयान, तुम भी यहाँ मजा लेने आए हो। और तभी हवा की रफ्तार से कुछ लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और शाओयान उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और वार्मली स्माइल करते हुए बोलता है, ये तो ब्रदर हाउक्शन है, बहुत वक्त बाद मिले, कैसे हो? और वहाँ 3 लोग आए थे जिसमें सबसे आगे व्हाइट कपड़ों में एक हैंडसम लड़का था जिसे
जिसे शाओयान गू रेल्म में मिला था, और उसके साथ वही रेड कपड़ों वाली लड़की थी और एक पर्पल कपड़ों वाले बुजुर्ग भी थे। और हाउक्शन तारीफ करते हुए बोलता है, ब्रदर शाओयान, तुम सच में कमाल हो, सिर्फ कुछ सालों में तुम डोसैंग क्लास तक पहुंच गए। और शाओयान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, क्या ब्रदर हाउक्शन भी हाई लेवल बैनसैंग नहीं बन गए? और शाओयान शॉक था कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी तेजी से कैसे बढ़ी। और तभी शाओयान उसके शरीर में कुछ नोटिस करता है और पूछता है, क्या तुमने कोई हेवनली फ्लेम रिफाइन की है? और हाउक्शन बिना कुछ छुपाए बोलता है, एल्डर्स की मदद से मैंने 8 वेस्टिस डिस्ट्रक्शन फ्लेम को काबू कर लिया है और इसी वजह से मेरी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ी है। और शाओयान का हाथ कांप जाता है और वो सोचता है, 8 वेस्टिस डिस्ट्रक्शन फ्लेम जो रैंक 8 पर है, और उसे जलन महसूस होती है क्योंकि उसने पूरी दुनिया घूम कर भी सिर्फ रैंक 9 की फ्लेम हासिल की थी और हाउक्शन को घर बैठे इतनी बड़ी फ्लेम मिल गई। और तभी हाउक्शन अपने साथ आए बुजुर्ग की तरफ इशारा करके बोलता है, ब्रदर शाओयान, ये हमारे यान क्लैन के एल्डर हॉली याओ हैं और इनके पास भी फायर क्लाउड वाटर फ्लेम है जो रैंक 16 पर है। और शाओयान फिर से हैरानी में सोचता है कि इन तीनों के पास यान क्लैन की 3 अलग फ्लेम्स हैं और अगर वो अपनी 5 फ्लेम्स मिला ले तो टोटल 8 फ्लेम्स यहाँ मौजूद हैं। और तभी एक प्यारी सी आवाज शाओयान के कान में गूंजती है, जैसे उसे पता हो कि शाओयान क्या सोच रहा है। हाँ, शाओयान गेगे, यहाँ 8 से भी ज्यादा फ्लेम्स हैं। और शाओयान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है क्योंकि ये आवाज उसके लिए बहुत खास थी और वो कहता है, शूनर। और शाओयान ने अपना सर उठाया और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही थी और उसने नोटिस किया कि दूर आसमान में स्पेस के अंदर खतरनाक वेव्स पैदा हो रही हैं। और तभी वहां से कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे और सबसे आगे एक लड़की थी जिसने एलिगेंट ग्रीन कपड़े पहने हुए थे और वो किसी फूल की तरह ब्यूटीफुल लग रही थी और उसके प्यारे चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी और उसके काले बाल एक पेल ग्रीन रिबन से बंधे हुए थे जो किसी वाटरफॉल की तरह उसकी कमर तक नीचे गिर रहे थे। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे उसके बाल उड़ने लगे और उसका अंदाज बिल्कुल किसी परी जैसा था जो आसमान से जमीन पर उतर आई हो। और ये एलिगेंट लड़की कोई और नहीं बल्कि शून अर थी जिससे शाओयान काफी टाइम से नहीं मिला था। और शून अर के पीछे 2 लोग और चल रहे थे और उनमें से एक जाना पहचाना चेहरा गू क्लैन के जीनियस गू क्यंग यांग का था और दूसरा शख्स बिल्कुल अनजान था और वो एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था जिसने ब्लू रोब्स पहने हुए थे। और उस एल्डर के चेहरे पर हमेशा एक वार्म स्माइल थी जो बहुत फ्रेंडली लगती थी, लेकिन सिर्फ एक पावरफुल आईसाइट वाला इंसान ही नोटिस कर सकता था कि उस स्माइल के पीछे कितनी खतरनाक शार्पनेस छुपी हुई है। और शूनर के ग्रुप का इस तरह अचानक आना सबकी आंखों में चुभ गया और वहां मौजूद लोग उनके बारे में धीरे धीरे बातें करने लगे। और वहां मौजूद फैक्शंस कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे और वो जानते थे कि ये एंशिएंट क्लैंस कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और तभी हॉल ऑफ सोल्स का डेप्यूटी चीफ थोड़ा परेशान होकर धीरे से बोलते हैं, गू क्लैन के मेंबर्स सच में यहाँ आ गए हैं। और तभी हॉल ऑफ सोल्स के चीफ ने उन तीनों को देखा और हल्की आवाज में बोलते हैं, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं है और हमारा हुन क्लैन भी इसे चाहता है, तो ये नेचुरल है कि गू क्लैन भी यहाँ आया है। और गू नान हाय, ये उम्मीद नहीं थी कि गू क्लैन इस बार इसे भेजेगा। और तभी ब्लैक कपड़ों वाला जूनियर क्लैन हेड अपनी आंखें उठाता है और बोलता है, गू नान हाय पावरफुल तो है लेकिन चीफ की स्ट्रेंथ के सामने वो टिक नहीं पाएगा और एंशिएंट क्लैंस के बीच अग्रीमेंट है कि 5 स्टार डोसैंग से ऊपर वाले इंटरवीन नहीं करेंगे और इस लिमिट में आपको हराना मुश्किल है। और तभी हॉल ऑफ सोल्स का चीफ एक हल्की हंसी हंसता है और खाली आसमान की तरफ देखकर बोलते हैं, भले ही वो पावरफुल लोग इंटरफियर ना करें लेकिन वो डेफिनेटली यहाँ नजर रख रहे हैं। और तभी वो एलिगेंट लड़की शाओयान के सामने खड़ी हो जाती है और शून और खुशी के साथ बोलती है, शाओयान गेगे, आखिरकार तुम एक डोसैंग बन ही गए। और शाओयान के चेहरे पर भी एक वार्म स्माइल आ जाती है और गू क्यांगहंग और वो ब्लू रोब्ड एल्डर अपना सर झटकने लगते हैं क्योंकि उन्होंने शूनर को कभी इतना खुश नहीं देखा था। और शाओयान ने सबको इग्नोर किया और आगे बढ़कर जूनर का नर्म हाथ पकड़ा और तभी उसने जूनर को जोर से हक कर लिया। और आज का शाओयान सच में काफी बड़ा और पावरफुल हो चुका था और वो हर तरह से जूनर के लायक। और जूनर ने अपना चेहरा शाओयान के कंधे पर टिका दिया और वो उस पुरानी खुशबू को फील करने लगी जिसे उसने 3 साल से मिस किया था। और उसने डोसैंग बनने के लिए बहुत मेहनत की थी ताकि वो आजाद होकर शाओयान के साथ रह सके। और जूनर धीरे से उसके कान में बोलती है, शाओयान गेगे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और शाओयान ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और उसने स्माइल करते हुए अपना सर हिलाया। और तभी गू किंग यांग बीच में बोलता है, क्या तुम दोनों ने हमें इनविजिबल समझ लिया है? और ये सुनकर जूनर का चेहरा लाल हो गया और वो शाओयान के हक से अलग हुई। और तभी उसने पीछे खड़े याओ लाओ को देखा और एक जूनियर की तरह रिस्पेक्ट दिखाते हुए बो किया। और जूनर रिस्पेक्ट के साथ बोलती है, आप जरूर एल्डर याओ चैन होंगे। और तभी याओ लाओ हंसते हुए बोलते हैं, बेटी हम एक दूसरे को जानते तो हैं पर कभी मिले नहीं। और तभी शूनर माफी मांगते हुए बोलती है, एल्डर याओ चैन, पुरानी बातों को दिल पर मत रखिएगा। और तभी याओ लाओ अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, हाँ ये तो छोटी सी बात है और मैं शाओयान का टीचर हूँ तो अपनी डिसाइपल की वाइफ के लिए इतना तो बताइए। और तभी शाओयान ने जी यान को इंट्रोड्यूस करवाया और शूनर और जी यान एक दूसरे को देखकर हैरान क्योंकि दोनों अब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके थे और दोनों अब इस कॉन्टिनेंट के पीक पर थे। और तभी शूनर स्माइल करते हुए बोलती है, शाओयान गेगे, ये मेरे गू क्लैन के एल्डर गू नान हाई हैं जो मेरे साथ आए हैं। और शाओयान ने एल्डर को देखा और अंदर से शॉक हुआ क्योंकि वो एल्डर जी यान से भी कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। और तभी गू नान हाई हंसते हुए बोलते हैं, हमें फ्लेम से मतलब नहीं, बस वो हन क्लैन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और शूनर ने समझाया कि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करना नामुमकिन है
हैं और वहाँ लगा हुआ सील बहुत मिस्टीरियस है जो खुद को रिपेयर कर लेता है। और उसने बताया कि हन क्लैन जरूर कोई प्लान बनाकर आया है। और शाओ यान ने हॉल ऑफ सोल्स के लोगों को देखा और बोलता है वो लोग अभी कुछ नहीं कर रहे। और शूनर परेशान होकर बोलती है वो वेट कर रहे हैं फ्लेम के थकने का। और शाओ यान गेगे उस काली आंखों वाले हन फेंग से बचकर रहना, और उसे लोग मैडमैन कहते हैं और वो बहुत खतरनाक और रूथलेस है। और शूनर ने बताया कि हन फेंग अपने से बड़े लेवल के लोगों से लड़ने का शौकीन है और वो किसी पर रहम नहीं खाता। और ये सुनकर शाओ यान की आईब्रूज थोड़ी हिली और उसने हन फेंग की तरफ देखा और धीरे से अपना सर हिलाया। और शूनर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है और शाओयान गेगे आप अब सेकंड स्टार डू सैंग लेवल पर पहुंच गए हो और आपकी फाइटिंग स्ट्रेंथ इससे भी काफी ज्यादा है और ये बिल्कुल उस हन फुंग जैसा है। और अगर तुम दोनों के बीच कोलिजन हुआ तो कोई नहीं बता सकता कि कौन हारेगा। और शाओयान बस मुस्कुरा देता है और उसका दिल किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता है। और हन क्लैन के लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली कैरेक्टर्स नहीं होते हैं और ये हन फुंग तो उनका टॉप एक्सपर्ट है जिसे अगला क्लैन हेड माना जाता है। और शाओयान समझ जाता है कि ये बंदा एक काफी ट्रबलसम एनिमी साबित होने वाला है। और तभी शाओयान अपनी फोकस हटाता है और अचानक सवाल पूछता है और ये सारे एंशिएंट क्लैन्स सिर्फ 3 लोगों को ही क्यों भेज रहे हैं। और उसने नोटिस किया था कि चाहे हन क्लैन हो, गू क्लैन हो या यान क्लैन, हर कोई सिर्फ 3 लोग ही भेज रहा था। और गू किंग यांग उन लोगों की तरफ देखता है जो शाओयान के पीछे खड़े थे और अपना सर हिलाकर बोलते हैं और हेवनली फ्लेम को काबू करने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती है और बेहतर होगा कि तुम्हारे ये लोग अंदर ना आए वरना तुम्हारा नुकसान बहुत खतरनाक हो सकता है। और शाओयान और याओ लाओ ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और तभी ब्लू रोब पहने गू नानहाई हंसते हुए इन्फॉर्म करते हैं और वो जगह हजारों सालों से प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के कब्जे में है और वहाँ एक एलीट बान सैंग भी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। और शाओयान ये सुनकर अंदर से चुप हो जाता है और वो खुद को लकी फील करता है और उनके पास इन एंशिएंट क्लैन्स जितना एक्सपीरियंस नहीं था। और अगर शूनर ने ये बात ना बताई होती तो शाओयान के ग्रुप में लोग इंजर होते और शायद काफी मौत भी हो जाती। और शूनर धीरे धीरे एक्सप्लेन करती है और हमारे बीच एक अग्रीमेंट है और जो एक्सपर्ट्स 5th स्टार डू सैंग से ऊपर है वो इसमें दखल नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी 5th स्टार से ज्यादा पावरफुल नहीं आया है। और शाओयान को अब सब समझ आ रहा था और उसे हैरानी हो रही थी कि हॉल ऑफ सोल्स ने उस पर अटैक क्यों नहीं किया जब उसने उनका मेन हॉल तबाह किया था। अब उसे पता चला कि उनका चीफ प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करने में बिजी था और उसके पास टाइम नहीं था। और शाओयान की आंखें चमकती हैं और वो सोचता है कि ये प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बहुत पावरफुल है। ये एंशिएंट क्लैन्स खुद इसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो वो दूसरों के लिए भी रास्ता मुश्किल बना रहे हैं और वो नहीं चाहते कि कोई और इसे हासिल करे। और तभी गू नानहाई की नजर पीछे खड़े हुओ श्वान के ग्रुप पर पड़ती है और वो स्माइल करके बोलते हैं और एल्डर हुओ याओ, उम्मीद नहीं थी कि यान क्लैन इस बार आपको भेजेगा। और वो पर्पल रोब वाला बुढ़ा अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ता है और एल्डर हुओ याओ थोड़े गुस्से में बोलते हैं और हमारे क्लैन हेड का कहना है कि ये प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बिना मालिक के ही रहे तो सबके लिए बेहतर है। और शाओयान को उनकी आवाज में थोड़ी जलन साफ महसूस हो रही थी और गू नानहाई बस अपना सिर झटक देते हैं और बोलते हैं और एल्डर हुओ याओ, क्या आपको सच में लगता है कि लिंग क्लैन के गायब होने के पीछे मेरे गू क्लैन का हाथ है। और तभी एल्डर हुओ याओ बिल्कुल खामोश हो जाता है और एल्डर हुओ याओ थोड़ी देर बाद बोलता है और इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना नामुमकिन है और गू क्लैन और हुन क्लैन पर सबसे ज्यादा शक है और हमारा यान क्लैन नहीं चाहता कि हमारा हाल भी लिंग क्लैन जैसा हो जाए। और इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है और गू नानहाई एक गहरी सांस लेते हैं और उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखती है। और शाओयान अपने दिमाग में सोचता है कि लिंग क्लैन के गायब होने से इन एंशिएंट क्लैन्स के बीच बहुत ज्यादा दुश्मनी और शक पैदा हो गया है। और शाओयान को पूरा यकीन था कि ये काम हुन क्लैन का ही है और जूनर भी धीरे से बोलती है और ये पक्का हुन क्लैन ने किया है ताकि कोई भी आपस में कोऑपरेट ना कर सके। और गू नानहाई के पास कोई सबूत नहीं था इसलिए वो बस चुप रह जाते हैं। और तभी मौसम बदलने लगता और वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और नीचे की रेत धीरे धीरे पिघलने लगती है और मैग्मा में बदल जाती और दूर से आती हुई हवाओं में मेडिसिन की खुशबू आने लगती। और शाओयान अपनी आंखें सिकोड़ता है और बोलता है और ये तो याओ क्लैन के लोग हैं। और उसे फील होता है कि याओ लाओ की बॉडी अचानक टाइट हो गई है। और तभी 3 लोग उनके सामने आकर रुकते हैं और उनमें एक सुंदर दिखने वाला लड़का और एक ठंडी लड़की होती है। और शूनर धीरे से इन्फॉर्म करती है और उस लड़के का नाम याओ ट्यान है और वो याओ क्लैन का सबसे आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और वो एक स्टार डो सेंग लेवल पर है। और शाओयान बस सिर हिलाकर देखता रहता है। और तभी याओ लाओ की कांपती हुई आवाज आती है और ये याओ वांग गुई है और ये याओ क्लैन में सारी सजा और डिसिप्लिन हैंडल करता है। और शाओयान देखता है कि उसके टीचर याओ लाओ बहुत गुस्से और दर्द में है। और शाओयान धीरे से पूछता है और टीचर, क्या आपका इस याओ वांग गुई से कोई पुराना झगड़ा है। और याओ लाओ अपनी मुट्ठी भींचते हैं और बोलते हैं और इसी ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे एक पल में क्लैन से निकाल दिया था। और शाओयान बस सिर हिलाता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आती है जिसमें मौत छुपी थी। और शाओयान बोलता है और आप चिंता मत कीजिए टीचर, और ये डिसाइपल आपसे वादा करता है कि मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अब सभी लोग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस रेल में जाएंगे जहां पर काफी ज्यादा मजा आएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को हाइप और लाइक और कमेंट कर दो।